Hello students, I am Digvijay Singh. I am again in front of you. Today I will discuss about class 10th mathematics coordinate geometry. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसके पहले मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला एंड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया. नाउ विल डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड, and what is how can you find the area of a triangle if their vertices, coordinates of the vertices has been given. A lot of things कि अगर vertices दिए हों तो क्या कर सकते हैं, कैसे एरिया फाइंड. वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बिट, डिस्कस करेंगे हम लोग इस पर. पहले हम लोग मिड पॉइंट पे डिस्कस करें. ध्यान दो बेटा, किसी लाइन का मिड पॉइंट नहीं होता है क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती है. लेकिन लाइन सेगमेंट का क्या होता है, लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होता है. लाइन सेगमेंट की डेफिनेट लेंथ होती है इसलिए उसका मिड पॉइंट होगा, और लेक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ध्यान भी रखिएगा. तो ये एक लाइन सेगमेंट है. मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इसका मिड पॉइंट है P, ये पॉइंट है AB. तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. तो ध्यान दो बेटा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है तो उसका फार्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2. लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सब m1 है, मान लीजिए m2 है, तो दोनों m1 इक्वल टू क्या है, m2 है, तो दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी. 1:1 का रेशियो होगा तो m1:m2 क्या हो जाएगा, 1:1 का रेशियो होगा. अगर दोनों इक्वल हैं तो इनमें रेशियो क्या होगा, 1:1 का रेशियो होगा. तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपान 1 प्लस 1 और 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपान 1 प्लस 1. तो ये हो जाएगा x2 प्लस x1 अपान 2, y2 प्लस y1 अपान 2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2. ये हो गया मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला. ये हो गया मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट. तो ये मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने का फार्मूला है कि अगर एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट x1 y1 और x2 y2 दिए हुए हैं तो उस मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, उस लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होगा x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान 2. ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. हम इसको रफ करते हैं और अब हम लोग चर्चा करते हैं सेंट्रॉइड. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं है कि पैरासीटामॉल दवा कहाँ मिलेगी तो उसको जाके हलवाई की दुकान में पता करेंगे. अगर हमें पता होना चाहिए ना कोई मेडिकल हॉल पे मिलेगा, हलवाई की दुकान पे हम जाके पैरासीटामॉल मांगेंगे और मेडिकल हॉल पे जाके हम कहेंगे 1 किलो रसगुल्ला दे दो, तो क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज. तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर नॉलेज. तो नॉलेज क्या है कि यू हैव टू नॉन अबाउट सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट से एक ट्राइंगल के मीडियन पास होते हैं. अब ट्राइंगल आ गया कि ये है ट्राइंगल, ध्यान दीजिएगा. तो अब मीडियन क्या होता है, मान लीजिए ट्राइंगल ABC है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 x3 y3. The coordinates of the vertices of a triangle ABC या ट्राइंगल x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 एक ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. आपको इसके सेंट्रॉइड का फाइंड करना है. सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन ड्रा करेंगे. किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट मिलाती है वो मीडियन कहलाती है. ध्यान दीजिएगा. तो इसको हम बाद में चर्चा करते हैं. AD, BE एंड CF आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC. ठीक है ना, बाकी वर्टिसेस हमने लिखा ही है. तो इस G इज द सेंट्रॉइड, पॉइंट G इज सेंट्रॉइड.
यानी ऑल द मीडियंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंट्रायड। ट्राइंगल में एल्टीट्यूड होते हैं, ऑल द एल्टीट्यूड पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, ऑल द एंगल्स बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड इनसेंटर, ऑल द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड सर्कमसेंटर। तो ये नॉलेज आपको होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट रिक्वायरमेंट नॉलेज। तो सेंट्रायड क्या होता है, एक ट्राइंगल में जो मीडियन होते हैं, आल जितने तीनों मीडियन एक पॉइंट से पास होते हैं, उस पॉइंट्स को हम सेंट्रायड कहते हैं। ठीक है, ये जी क्या होगा, सेंट्रायड होगा। ऑल द मीडियंस आर कॉन्कुरेंट, कॉन्कुरेंट का मतलब क्या होता है, 3 or more लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। तो व्हेन 3 मीडियंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड कॉन्कुरेंट, सॉरी सेंट्रायड। तो अभी सेंट्रायड का इसका कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स आप जी कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें क्या होगा, और सेंट्रायड ऑफ अ ट्राइंगल, सेंट्रायड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। ये 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ध्यान रखिएगा, 2:1 के रेशियो में। उस सेंट्रायड से वर्टेक्स तक की जो डिस्टेंस होगी और सेंट्रायड से अपोजिट साइड तक की जो डिस्टेंस होगी, तो वर्टेक्स की डिस्टेंस अपोजिट साइड तक की डिस्टेंस की डबल होती है। तो प्रत्येक जो सेंट्रायड होता है, प्रत्येक मीडियन को सेंट्रायड ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन, ये 2:1 का हो जाएगा, ये 2, ये 1 होगा, ये 2, कहने का अगर 6 होगा तो ये 3 होगा, ये 5 होगा तो ये 2.5 होगा, आधा का होता है, ये इसका आधा होगा, ये इसका डबल होगा। तो सेंट्रायड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो अब हम सेक्शन फॉर्म, अब डी का कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, क्या हो जाएगा, x2 + x3/2 y2 + y3/2। मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आर मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ब्रैकेट में लिख लेंगे मिड पॉइंट, तो समझ में आ जाएगा कि किसी भी BC एक लाइन सेगमेंट है और D उसका मिड पॉइंट है। तो x2 + x3/2 इसका कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा x2 + x3/2 y2 + y3/2। समझ में आ गया, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग इसको रफ करके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ कर दे रहे हैं, देखिए। तो लाइन सेगमेंट AD डिवाइडेड बाय पॉइंट G इन रेशियो 2:1। G जो है AD को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, M1 = 2 और M2 = 1। M1 = 2 हो गया और M2 = क्या हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला, बाई सेक्शन फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 x2 + M2 x1 अपान M1 + M2, और क्या हो जाएगा, M1 y2 + M2 y1 अपान M1 + M2 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ये फार्मूला होता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, चाहे यहाँ कर दे रहे हैं, नीचे देखते हैं दिखाई देगा जो भी होगा। तो M1 क्या है, 2 × x2। अब ये क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये पूरा x2 होगा और ये पूरा y2 होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × x2 हो जाएगा x2 + x3/2 प्लस M2 1 × x1 पूरे का अपान 2 + 1। क्लियर हो गया। अब उसी तरीके से 2 × y2 क्या होगा, y2 + y3/2 प्लस 1 × y1 अपान 2 + 1। कहने का मतलब ये है कि बेटा कुछ करना नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है। 2 × y2 + y3/2 प्लस 1 × y1
अपान 2 प्लस 1। अब क्या करना है, देखिए हम इसी के आगे ये अगला का समझिएगा, यहाँ तक माने बात ये मैंने बताया। अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, थोड़ा बोर्ड छोटा पड़ रहा है। देखिए अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 प्लस x1 अपान 3, और ये हो जाएगा y2 प्लस y3 प्लस y1 अपान 3 हुआ। या इसको लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रायड ऑफ अ ट्राइंगल। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रायड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है ये जान लीजिए। ये फार्मूला होता है उसका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। If a triangle having the given vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3, then the coordinates of the centroid, सेंट्राइड क्या होता है, ऑल द मीडियंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, तो उस सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान 3। इस तरीके से हम सेंट्राइड का निकालते हैं। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दे रहे हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, कुछ कोई वो नहीं है, आराम से आप देख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम बता दे रहे हैं आपको, उसको डिराइव करने लगेंगे, बाद में डिराइव करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको डिराइव करा भी सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर ये ट्राइंगल है, इसके x1 y1 दिया है ना, यही मान लीजिए, यही मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है ध्यान समझिएगा। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, हाफ, यहाँ x1 y2 मान, इतना याद कर लीजिए, हाफ इंटू ग्रेट ब्रैकेट x1 y2 मान, उसके बाद प्लस कर दीजिए, x1 को x2 कर दीजिए, y2 को y3, y3 को y1, अब प्लस x3, y3 को y1, इसको y2 कर लीजिए। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया, देखिए हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x1 को x2 कर दीजिए, y2 को y3 कर दीजिए, y3 को y1 कर दीजिए, प्लस x3, y3 को y1 कर दीजिए और इसको y2 कर लीजिए। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला। अगर एक ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हैं तो आप इससे निकाल सकते हैं। हम लोग इस पर क्वेश्चंस लगाएंगे बाद में। तब तक आज मैंने आपको सेंट्राइड का कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स और एरिया ऑफ ट्राइंगल बताया। इसको हम डिराइव भी करा देंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए जोश और नए जज्बे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।